को प्रेम भरी दुआ आशीर्वाद। सभी सुखी हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएं, भक्ति करें, सेवा करें, दान करें, परोपकार करें, आनंदमय अपना जीवन जिएं। कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर परते अंगार, संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। अगर संसार के अंदर महापुरुष ना होते और महापुरुषों की शिक्षाएं ना होती, उनका ज्ञान ना होता, तो जो थोड़ा बहुत अभी हमें दिख रहा है, धर्म कर्म दान पुण्य, लोक भलाई वाले कार्य, ऐसा कुछ ना होता। क्यों? क्योंकि माया का जो रूप है वो विराट है। भक्ति और माया दो सौतन है आपस में, इनकी बनती नहीं है। और जिन भक्तों ने भक्ति की, महापुरुषों ने भक्ति की, उनके जीवन में भी माया ने बहुत रोड़ा डाला। जब कबीर साहब या गुरु नानक देव महाराज या संत रविदास, तुकाराम, नामदेव, शबरी, अहिल्या, मीरा, इन लोगों की हम स्टोरी पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो इनके जीवन में कितना संघर्ष था। कबीर ने कहा कि ईश्वर का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो, तो लोगों को वो बातें भी कैसी लगती थी? बुरी लगती थी। सत्य वचन कड़वे लगे और मीठे लागे दाम, गफलत में दोनों गए माया मिली ना। गुरु नानक देखो कहां से कहां प्रचार करने के लिए गए, लोगों ने उनको भी पत्थर मारे, उनके मकान में आग लगाई गई, किसी ने भूत कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया। रविदास का उस समय के राजाओं ने उनको दंड दिया। तो कहते हैं ये जो भक्ति और माया है, इसका आपस में मिलन नहीं है। वो इंसान चाहे कि मेरे को माया भी मिल जाए और मैं भक्ति भी कर सकूं, वो समझ लो उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि भक्ति क्या मांगती है? यहां सर देके होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उठो बंदगी तेरे बस की। संसार का जो मनुष्य है, संसार की जो संगत है, संसार के जो लोग हैं, वो हमें अपनी ओर खींचते हैं, और महापुरुष जो है वो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। वो हमें अपने सही घर का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कहा जो गुरु है वो परम हितैषी है हमारा, माँ बाप भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, सारा साथ छोड़ जाते हैं। गुरुवाणी कहती है कि संगी साथी सब छड़ चले, कौ न निभियो साथ, कहो नानक एक विपत में, टेक एक रघुनाथ। कि संगी साथी परिवार के लोग चाहे कितना बड़ा प्रेमी हो, वो भी क्या करता है? हमारा साथ छोड़ देता है। और जो महापुरुष हैं वो हमारा जन्म जन्मांतर तक, अगर हमारी इस जन्म में भक्ति नहीं पूरी होती, जैसे मान लो हम भगवान के चरण में लग गए, नाम दान ले लिया, ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और भक्ति वाला जीवन जी रहे हैं, और भक्ति पूरी नहीं हुई और इस जीवन में मर गए और कुत्ते की योनि में भी गए, अगर कर्म ऐसे की कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, बिल्ली की योनि में, तो उस जन्म में भी हमें क्या मिलेगा? संतों का संग मिलेगा, साधुओं की संगत मिलेगी, फिर दर्शन करेंगे, फिर उनकी किसी न किसी बहाने से सेवा करेंगे, और फिर दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा, फिर साधुओं की संगत मिलेगी। इतना देखो समाज में कुप्रचार है, जगह जगह लोग माया में लगे हुए हैं, पैसा धन दौलत पाप इतना बढ़ गया है।
फिर भी क्या कारण है कि साधु महात्मा अभी भी काम चल रहा है, सत्संगों में अभी भी भीड़ होती है, ज्ञान की चर्चा अभी भी होती है, सेवा अभी भी की जाती है।